गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट क्लास जो हुआ था हम लोगों का, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा किया था। जैसे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होगा, कंपोनेंट क्या होगा, फिर से प्रोसेस क्या होगा, डिफ़िकल्टी क्या आएगा और डिफ़िकल्टी को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक साथ बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा किया था, लेकिन आज हम लोग जिस बिंदु पे चर्चा करेंगे वो सिर्फ एक होगा, क्योंकि आज हम लोग जिस बात की चर्चा करेंगे वही तय करेगा कि आप लोग अपने जीवन में किस प्रकार के शिक्षक बनने वाले हैं। और वो जो टॉपिक है उसका नाम है कि क्वालिटी ऑफ अ टीचर। एक शिक्षक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक शिक्षक के भीतर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे गुण हैं जो एक शिक्षक के भीतर होना चाहिए, और एक शिक्षक ही है जो क्लासरूम के भीतर बच्चों को और भौतिक संसाधनों को मैनेज कर पाता है या करता भी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अध्यापक के गुण, यानी कि क्वालिटी ऑफ अ टीचर। तो पहला इसमें जो पॉइंट है वो है कि जागरूकता, अलर्टनेस। अध्यापक कक्षा कक्ष में जागरूक रहे। जागरूक किस लिए? जागरूक इसलिए कि अगर आप जागरूक रहेंगे किसी भी बात के लिए तो ही आपके स्टूडेंट भी जागरूक रहेंगे। अगर आप जागरूक नहीं रहते हैं तो ये संभव नहीं है कि आपके स्टूडेंट भी जागरूक हो पाए। इसलिए क्लासरूम के भीतर हमेशा जागरूक रहिए, हमेशा एक्टिव रहिए। सेकंड जो है कि काम करने की प्रवृत्ति, बिजनेस लाइक एटीट्यूड। यहाँ काम करने की प्रवृत्ति से तात्पर्य ये है कि अगर आप क्लासरूम के भीतर काम करना पसंद करते हैं तो आपके स्टूडेंट्स जो भी बैठे हुए हैं क्लासरूम के भीतर वो व्यस्त रहेंगे। तो स्टूडेंट को व्यस्त रखने का एक बहुत ही सिंपल और साधारण तरीका है कि आप काम करने का प्रवृत्ति अपने भीतर रखें। यानी कि क्लासरूम में आप इंटर किए तो इंटर करने का मतलब ये नहीं कि क्लासरूम का आधा टाइम आप ऐसे ही निकाल दें और उसके बाद बचा हुआ 5-10 मिनट पढ़ा दिए तो हो गया। नहीं, उसमें क्या हुआ कि अनुशासनहीनता ज़्यादा से ज़्यादा होने का चांसेस रहेगा। तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप क्लासरूम में इंटर करें और विद इन मिनट अपना क्लास स्टार्ट करें। और अगर आप क्लास अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं तो उसको मेंटेन किए रहिए जब तक कि बेल ना लग जाए। थर्ड जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है कि सहभागी शिक्षण अधिगम, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग। अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सहभागी बनाए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर एक टीचर की हैसियत से अपने क्लासरूम के भीतर घुसे हुए हैं तो ये कोशिश कीजिए कि वहाँ सिर्फ आप नहीं बोलिए। कोशिश ये कीजिए कि समझाने के दौरान बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन हो और बच्चों को भी सहभागी बनाइए ताकि वो किसी बिंदु पे चर्चा कर सकें, ताकि उन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि हम भी कुछ बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। उसके बाद है कि उद्देश्य का स्पष्टीकरण, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। जो भी क्लास में आप पढ़ाने जाएं, वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा, वॉटेवर, ये मैटर नहीं करता कि आप 1 से लेके और 12 तक के किस क्लासरूम के भीतर हैं। लेकिन जब भी क्लासरूम के भीतर इंटर कीजिए आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हमें आज के पाठ में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। उसके बाद है फिफ्थ, विषय वस्तु की स्पष्टता। अब जब आप ये क्लियर कर चुके हैं, आपका उद्देश्य निर्धारित हो चुका है कि आपको किस लेवल तक जाकर पढ़ाना है, तो उसमें ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं किसी भी विषय का, उस टॉपिक को आप कैसे स्पष्टता से समझा रहे हैं बच्चों को। तो क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये वही चीज़ है जो आपको एक अच्छा शिक्षक बनने में स्थापित करेगा। जब आपको अपने विषय वस्तु पे पकड़ हो जाएगा और आप अपने बातों से अपने स्टूडेंट को संतुष्ट कर दे रहे हैं तो समझिए कि आपका काम हो गया। फिर बहुत परेशान होने का बात नहीं है। जब आपके बच्चे सेटिस्फाई हो गए कि हाँ सर आपके पढ़ाई से सेटिस्फाई हैं और आप जो भी समझा रहे हैं हमको समझ में आ रहा है,
तो वहीं पे आपका काम पूर्ण हुआ और समाप्त हो रहा है। उसके बाद है कैरेक्टर। अध्यापक कक्षा में छात्र के चरित्र पर बल दें। यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि एक टीचर होने के नाते ये आपका कर्तव्य है कि छात्रों के चरित्र पे आपको विशेष बल देना है, लेकिन उसके साथ आपको खुद अपने चरित्र पर भी ध्यान देना है। ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपका जो स्टेटस है वो खराब हो। उसके बाद है 7th, कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण, यानी कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट। क्लास में आप जब भी इंटर करें किसी भी क्लास में, और ये भी संभव है कि चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है, तो विभिन्न विभिन्न समुदाय, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों से बच्चे आते हैं पढ़ने, तो वहाँ पे आपका लोकतांत्रिक होना अत्यंत आवश्यक है। आप किसी भी धर्म को या किसी भी समुदाय को प्रीफर नहीं कर सकते हैं या उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके लिए वो बस स्टूडेंट है। अब वो किस धर्म, किस जाति, किस समुदाय से आ रहे हैं, उससे आपको कोई बहस नहीं है। उनका एक ही जाति है कि वो स्टूडेंट है, उनका एक ही धर्म है कि वो स्टूडेंट है, और उनका एक ही समुदाय है कि वो स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट आपके लिए हैं और आप उनके लिए हैं। उसके बाद है कि खोज, डिस्कवरी। अध्यापक जहां तक संभव हो शिक्षण विधियां तथा तकनीक छात्रों में खोज की प्रवृत्ति का विकास करें। क्लासरूम के भीतर जहां तक संभव हो सके आप बच्चों में क्रिएटिविटी लाने का कोशिश कीजिए कि बच्चे क्रिएटिव हो सके और कुछ ना कुछ नया करने के लिए हमेशा उत्साहित रहें। यहाँ पे फिर 9th पॉइंट में दिया भी हुआ है कि उत्साह। अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वयं उत्साह का परिचय दे तथा छात्रों में उत्साह का विकास करे। जब आप एक टीचर होके उत्साहित रूप से क्लास को कंडक्ट कीजिएगा तो 110% श्योर है कि अगर आप उत्साह के साथ क्लास को अटेंड कीजिएगा तो आपके छात्र भी बहुत उत्साह के और उत्सुकता के साथ आपका क्लास अटेंड करेंगे। उसके बाद है 10th, गंभीरता। अध्यापक कक्षा कार्य में गंभीरता का परिचय दें। इसमें छात्रों में भी स्वतः गंभीरता आएगी। वही बात है कि आपका रवैया क्लासरूम के भीतर क्या है, ठीक आप जैसा रिएक्शन देंगे सामने से भी वैसा ही रिएक्शन आएगा। तो आप अगर गंभीर बने रहिएगा क्लास में, गंभीरता का मतलब ये नहीं है कि 45 मिनट्स का क्लास है तो आप 45 मिनट्स एकदम मुंह बना के खड़े हुए हैं और लगातार बच्चों पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। नहीं, उसमें भी ब्रेक होना चाहिए, उसमें भी ब्रेक होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ गंभीरता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंभीरता भी क्लास के जो शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने में मदद देगा। इसलिए गंभीरता रहना चाहिए एक हद तक, ताकि अगर आप गंभीर रहिएगा तो पढ़ाई के दौरान आपके स्टूडेंट्स भी गंभीर रहेंगे। उसके बाद है 11 नंबर कि फेथ ऑफ द टीचर एंड फेथ इन द टीचर। अध्यापक का अपने में विश्वास का होना तथा छात्रों का विश्वास प्राप्त करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज अ टीचर हम कोई भी क्लास ले रहे हो तो मुझे अपने आप पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ या जो करवाने वाला हूँ वो पूर्ण रूप से सही है और ठीक है और अच्छा है। अगर मैं इन भावनाओं के साथ क्लासरूम में जा रहा हूँ और उसके बाद क्लास लेने के बाद छात्रों का विश्वास प्राप्त करना, अगर आप छात्र का विश्वास प्राप्त कर लिए तो ये मान के चलिए कि आपका जो खुद का विश्वास है, जो ये सोच के आप क्लासरूम के भीतर इंटर कर रहे हैं कि मैं मतलब 110% कॉन्फिडेंस में हूँ, और जब छात्र रिएक्शन दे देंगे आपके पढ़ाई से, जब सेटिस्फाई हो जाएंगे तो समझिए कि वहाँ पे आपका काम पूरा होगा। उसके बाद है कि पुष्टि, फीडबैक। अध्यापक छात्रों की प्रगति संबंधी जानकारी रखना। समय समय पे आपको बच्चों को फीडबैक भी देना होगा कि बच्चे कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, या बच्चों को कहाँ से किन किन बातों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक गाइड का काम कर रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आप बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड करें, अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करें। उसके बाद
13 नंबर, उद्देश्य निर्धारण करना, गोल सेटिंग। अध्यापक छात्रों के समक्ष उपयुक्त उद्देश्य रखना। ये टीचर का ही काम है, कर्तव्य है कि वो एक उद्देश्य निर्धारण करे छात्रों के लिए कि आपको ये काम करना है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट से चाहता हूँ कि बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड सेकेंड ईयर ओवरऑल कुछ भी करके एवरेज कम से कम 75% से ऊपर का मार्क्स सब सारे लोगों के पास हो विथ नॉलेज। तो ये एक मेरा गोल सेटिंग है कि मैं ये चाहता हूँ और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये मैं कंट्रीब्यूट करूँगा। उसके बाद है 14 नंबर कि मानवीय दृष्टिकोण। अगर आप टीचर हैं तो जाहिर सी बात है आप ह्यूमन हैं, और अगर आप ह्यूमन हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अध्यापक के रूप में जब आप क्लास में इंटर कर रहे हैं तो छात्रों के साथ मानवीय व्यवहार स्थापित करें। जब आप मानवीय व्यवहार स्थापित करेंगे तो छात्रों में भी मानवीय दृष्टिकोण का विकास होगा। उसके बाद है 15 हार्ड वर्क, परिश्रम। अध्यापक तथा छात्र उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिश्रम से कार्य करें। एक टीचर होने के नाते ये आपका ड्यूटी है कि आप हार्ड वर्क कीजिए। हार्ड वर्क इसलिए ताकि आपके स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके और ज़्यादा ऊंचाइयों को छुए। 16 नंबर, विनोद। अध्यापक कक्षा में अपने स्वभाव में विनोद को भी स्थान दें, यानी कि शांतिपूर्ण जो व्यवहार होता है उस व्यवहार की यहाँ बात की जा रही है। तो क्लासरूम में हमेशा अग्रेसिव मूड में आप नहीं रहिए। साथ अग्रेसिव जब अग्रेसिव का काम हो तो वहाँ आप अग्रेसिव दिखाइए, लेकिन समय समय पे आप अपने व्यवहार में शांतिपूर्ण व्यवहार को भी जगह दीजिए। उसके बाद है कि निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। कक्षा में अध्यापक सभी छात्रों से एक जैसा बर्ताव करें। वही जो लोकतांत्रिक वातावरण की हम लोग बात करते हैं, निष्पक्षता की बात करते हैं कि आप अगर 50 स्टूडेंट के टीचर हैं तो 50 के 50 स्टूडेंट्स आपके लिए एक समान होने चाहिए। किसी के भी गलत करने पे वही दंड मिलना चाहिए जो किसी एक को मिलता है। 18 प्रेरणादायक, इंस्पिरेशनल। अध्यापक का कक्षा में शिक्षण छात्रों को प्रेरणा देने वाला हो। ये भी बहुत ज़रूरत है कि एज अ टीचर आप बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहिए, या कोई ऐसा काम आप खुद कीजिए जिससे बच्चे आपसे प्रेरणा ग्रहण करें, आप उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाइए। नेक्स्ट, रुचि, इंटरेस्ट। अध्यापक छात्रों में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करें। ये आप ही का जवाबदेही है कि आप कुछ ऐसा कीजिए ताकि जो भी छात्र आपके सामने बैठे हुए हैं वो पढ़ाई में या जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट लेके काम करना शुरू करें। नेक्स्ट, जस्टिस, न्याय। चूँकि निष्पक्षता और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमारा संविधान भी कहता है कि भारत के हर एक नागरिक के लिए ये संविधान एक है और न्याय एक है। अध्यापक परीक्षा में तथा दैनिक व्यवहार में छात्रों से न्यायपूर्वक व्यवहार करें। नेक्स्ट है कि ज्ञान, नॉलेज। छात्रों की योग्यताओं, रुचियों तथा क्षमताओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें तथा उसी के अनुसार कार्य करें। अब एक टीचर होने के नाते ये आपका कर्तव्य है कि आप डायग्नोस कीजिए कि आपके स्टूडेंट की योग्यता क्या है, आपके स्टूडेंट किन किन चीज़ों में रुचि रखते हैं, या उनकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी क्या है। तो जब आप ये जानकारी कर लेंगे तब जाकर आप उसके अनुसार उसके अनुरूप कुछ काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि संबंध स्थापित करना, लिंकिंग। पूर्व, वर्तमान तथा भविष्य के पाठों से सह संबंध स्थापित करना। यहाँ पे को रिलेशन की बात की गई है। जो भी पहले पढ़ाया गया हो या जो वर्तमान में पढ़ाया जा रहा है या जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं, तो तीनों को एक दूसरे से लिंक करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम को रिलेट करेंगे तो ही बच्चों को समझ में आएगा। इसलिए आप कोई भी
पाठ पढ़ाइए तो उसके पूर्व में क्या पढ़ाए हैं उसको उससे लिंक कराइए, और आगे क्या पढ़ाने वाले उससे उसको लिंक कराइए। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक चेन सिस्टम टाइप का। उसके बाद है कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। टीचर को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि बच्चे क्रिएटिव बने और अच्छा से अच्छा कुछ करने का सोच रखें। विषय आधिपत्य, मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। एक अध्यापक होने के नाते चूंकि आपको अपना क्लास अच्छे तरीके से मैनेज करना है, तो ये तो एकदम मैंडेटरी है कि आप मास्टर रहें अपने सब्जेक्ट में, जहां आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाए। तो अध्यापक का अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, ताकि वे सभी प्रकरणों का स्पष्टता से विवरण दे सकें। 25 आवश्यकताएं, नीड्स। अध्यापक छात्रों की अधिगम संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अध्यापक पूरा पूरा प्रयास करे। क्लासरूम के भीतर बच्चों को किन किन चीज़ों की नीड्स है, उस नीड्स को फुलफिल करना टीचर का ही काम है। ओपन माइंडेड, मुक्त मानसिकता। अध्यापक अपने विचारों में किसी भी प्रकार की जड़ता का परिचय न दे, सभी प्रकरणों पर खुले मन से विचार करें। यहाँ पे एक टीचर का ओपन माइंडेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप ओपन माइंडेड हो पाइएगा, अगर आप ओपन माइंडेड रहिएगा, तभी आप एक धर्मनिरपेक्ष क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सारे लोगों को पढ़ा पाइएगा। तो ओपन माइंडेड होना भी जरूरी है। अब ओपन माइंडेड से अगर एग्जाम्पल हम इसको एग्जाम्पल में कन्वर्ट करें तो हम कह सकते हैं कि आप एक हिंदू हैं एज अ टीचर, या आप एक मुस्लिम हैं एज अ टीचर। अगर मान के चलते हैं कि आप हिंदू टीचर हैं और आपके क्लासरूम में इस्लाम धर्म से बहुत सारे बच्चे हैं, सिख धर्म से भी बच्चे हैं, क्रिश्चियन धर्म से भी बच्चे हैं और हिंदू धर्म से भी बच्चे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू बच्चों का साथ दें या हिंदू बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए सारे बच्चे बराबर हैं, इसलिए अपने माइंड को ओपन कीजिए और सारे बच्चों को एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखिए। नेक्स्ट है प्रशंसा। समय पड़ने पे, आवश्यकता पड़ने पे समय समय पे बच्चों की प्रशंसा भी करें, ताकि बच्चे प्रोत्साहित होकर कुछ अच्छा करें। उसके बाद है क्वेश्चन, प्रश्न। जो भी प्रश्न हो रहा है तो वन साइडेड सिर्फ आपके तरफ से नहीं होना चाहिए, उसमें बच्चों को भी सहभागी बनाएं। आप भी कुछ सवाल पूछिए, बच्चों को भी मौका दीजिए ताकि वो कुछ सवाल पूछ सकें। उसके बाद है आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस। इसमें हम ये सोच सकते हैं कि एक टीचर होने के नाते हम अपने क्लासरूम में क्या कर रहे हैं। हम विश्लेषण करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। पढ़ाने के दौरान आपको खुद पे कंट्रोल जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत उटपटांग सवाल भी करते हैं, तो वहाँ पे ये एकदम आवश्यक हो जाता है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। उसके बाद है टेक्नोलॉजी। अब आप टीचर हैं और इस आधुनिक युग में, जैसे कि इस कोरोना के महामारी में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि जो भी शिक्षा का माध्यम है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो पा रहा है। अभी हम भी जो क्लास आप लोगों का ले रहे हैं या जो बात पे चर्चा कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान एक टीचर को होना चाहिए और कोशिश ये रहना चाहिए कि मार्केट से, करंट मार्केट से आप अपडेट रहें। नेक्स्ट है पक्षपात रहित। सारे बच्चों के लिए आप अनबायस्ड हैं, अनबायस्ड रहिए, पक्षपात रहित रहिए, किसी का फेवर नहीं कीजिए। आपके लिए सारे बच्चे आपके अपने हैं, सारे बच्चे एक समान हैं, सारे बच्चे बराबर हैं, तो वहाँ पे आप पक्षपात रहित ही डिसीजन कीजिए। 33 है दृश्य सहायक सामग्री। विजुअल एड्स है, लेकिन इसमें आप ऑडियो विजुअल एड्स भी कर सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट वो चीज़ है कि हाउ टू यूज़ योर TLM, कि आप अपना जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है उसका यूज़ कैसे प्रभावशाली तरीके से कर पा रहे हैं। 34 है उचित स्वर,
वॉइस मैंडुलेटेड। एक टीचर होने के नाते बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपका जो आवाज़ है, आपका जो स्वर है, आपका जो उच्चारण करने का तरीका है, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वो एकदम अच्छा और सलीके से होना चाहिए। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए, अपने छात्रों के लिए प्रेरणादायक का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई बच्चा उसमें से आपको अपना रोल मॉडल मानने लगे। कोई बच्चा ये सोचे कि जब हम क्लास कराएंगे तो इनके जैसा कराएंगे। ये सब भावनाएं बच्चों के भीतर हो जाता है। 35 है स्वागत दृष्टिकोण, या हम कह सकते हैं स्वागतमय दृष्टिकोण, वेलकम एटीट्यूड। क्लासरूम में आप हमेशा एक चिड़चिड़े शिक्षक की तरह पेश नहीं आइए। वहाँ पे बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि आप बच्चों का स्वागत कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। 36 एंड लास्ट है जोश, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब आप एक नई ऊर्जा के साथ क्लास को कंडक्ट कीजिएगा तो ही जाके छात्रों के बीच में आपका इम्पैक्ट बन पाएगा, और एक जोश से आप पढ़ाने का कार्य कीजिए ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप छात्रों के मन मस्तिष्क में समा जाए। तो इस क्लास में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अध्यापक के गुण के बारे में बात किया, क्वालिटीज ऑफ अ टीचर के बारे में बात किया। वो इसलिए क्योंकि यही वो सारा क्वालिटी है जो आपको एक अच्छा शिक्षक बनने में सहायता प्रदान करेगा। अब नेक्स्ट